हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर खुला हुआ। दोस्तों मैंने कहा चलो आज आपको दिखाता हूँ। हम हर समय बात करते रहते हैं कि इनबोर्ड रिडक्शन और बाहर वाला रिडक्शन जो है वो होता क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो बाहर रिडक्शन होते हैं वो HMT ट्रैक्टर में और न्यू हॉलैंड और मैसी के कुछ मॉडल में और आयशर के कुछ मॉडल में आता है, जिसकी हब यहाँ होती है। बाहर रिडक्शन जो है वो बाहर घूमता होता है, ठीक है जी। वो तो हो गया बाहर। इन बोर्ड का मतलब होगा कि बोर्ड के अंदर रिडक्शन होता है, लेकिन रिडक्शन जो है वो होता है। फोर्ड ट्रैक्टर और मैसी के कुछ मॉडल इस तरह के हैं जिनमें रिडक्शन जो है वो होता ही नहीं है। ये जो क्राउन है ये यहाँ होता है और यहाँ से सीधे एक्सल जो है वो इस तरह से लगे होते हैं। ये रिडक्शन जो है उनमें होता ही नहीं है। ये मैसी 241 में भी शायद इस तरह का है, कुछ मॉडल मैं दिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन आज का जो समा हमारे पास है दोस्तों ये है कि हमारी जो PTO की पुली यहाँ आ गई और ये आ गई जी यहाँ से सीधी आगे से रिडक्शन ये है। ये जो इसका क्राउन पिनियन है वो यहाँ लगा हुआ है ये, ठीक है। इसके पीछे बड़े गरारे, ये आ गई जी रिडक्शन। हॉलैंड का बाहर होता है, इसका अंदर है। और अगर हम ब्रेक जो है वो कैसे काम करती है जी, इधर को ब्रेक दबाते हैं, जब ये ब्रेक दबाते हैं तो ये गरारी रुक जाती है और यहाँ स्टार होते हैं जिसका सारा जोर जो है राइट पे आ जाता है और ये वाला जोर मारता ट्रैक्टर मुड़ जाता है। अगर दोस्तों बात करें कि यहाँ जो स्टार होते हैं सेंटर में, अगर वो नहीं होंगे तो ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं, सीधा ही चलता रहेगा। एक चीज़ और है इस ट्रैक्टर में, यहाँ पे ये चीज़ है नहीं, जिससे क्या रहता है जी, जिसे हम कह देते हैं डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक का क्या होता है जी, डिफरेंशियल लॉक दबाने से ये स्टार रुक जाते हैं, स्टार जो है ये लॉक हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे जोर मारते रहते हैं, ठीक है जी। ये आगे क्राउन पिनियन की बात। इसका आप ये समझ लो जी ऑयल मस्ट ब्रेक जिसे हम कह देते हैं। ये देखो जी पाइप वाली ऑयल मस्ट ब्रेक है, तेल में डूबे हुए ब्रेक, मल्टी डिस्क ब्रेक यहाँ अलग है। ये इसकी ब्रेकें बाहर हैं, इसका अंदर से कोई लेन देन नहीं है। इसकी ये एक ब्रेक यहाँ आ गई, एक ब्रेक जो है इसकी इस तरफ आ गई। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो इसका वो जहाँ पर ये गेयर बॉक्स आगे है स्वराज ट्रैक्टर का, उस गेयर बॉक्स से हाईलो का कोई मतलब नहीं है। इसका हाईलो जो है ये इस टापे के नीचे होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो लगाओ लीवर। अच्छा जी, ये वो देखो जी आगे पीछे हो रहा है, कर दो न्यूट्रल करना, अब हाई में कर दो, हाँ अब लो में करो, ठीक है जी, बस। तो दोस्तों आपने देख लिया, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ एक बार। ये बहुत आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर कोई मिस्त्री आपको ये बात कहे कि आपका गियर बॉक्स खुलेगा, हाईलो गियर ख़राब हो गया जी, हाईलो वाला कभी भी काम मत करवाना, क्योंकि हाईलो का इसमें कोई मतलब नहीं है। इस गियर बॉक्स में मतलब है सिर्फ उधर वाले 5 गियर का, यानी कि 4 आगे और बैक 5 का। और जो हाईलो है वो आपका यहाँ अलग है, ठीक है, यहाँ इतनी जगह में, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। हाईलो यहाँ है, बाकी जो गियर हैं वो आगे हैं, ठीक है। और स्वराज में दोस्तों स्लाइडिंग मैश और कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का कंबाइंड होता है जी। कुछ गियर स्लाइडिंग मैश के होते हैं, कुछ कांस्टेंट मैश के होते हैं, ठीक है जी। अब बारी आती है जी मल्टी स्पीड PTO जो है वो कैसे चलती है। तो अब मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ जी मल्टी स्पीड PTO जो है वो काम कैसे करती है जी। ये हो गया जी, आप यहाँ से चेक कर लिया जी आपने, अंदर से एक शाफ्ट आई है जी, ठीक है। जो नॉर्मल PTO होती है वो जो अलग चलती है। ये मल्टी स्पीड PTO गियरों में जो है वो काम कैसे करती है। आप ये देखो जी, ये लीवर है और अब यहाँ से देखो ये आगे कर दिया यानी कि 540, और ये हो गया जी न्यूट्रल। अब ये हो गया पीछे को मल्टी स्पीड, यानी कि गियरों में PTO हो गई पीछे, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर में करूँगा न्यूट्रल, पीछे गियरों में, तो गियरों में PTO जो काम करती है वो पीछे करके यहाँ से ये जो गरारी आप देख रहे हैं, ये गरारी जो है दोस्तों ये है PTO की, PTO के गियर को घुमाने के लिए, ठीक है। अगर आगे करते हैं तो नीचे से जो स्पीड आ रही है डायरेक्ट PTO, और अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ तो फिर ये यहाँ से ये वाला काम करने लग जाती है। ये गरारी काम करेगी, मतलब जब ये वाली गरारी काम करती है तो दोस्तों फिर इसको न्यूट्रल कर देंगे। इसको न्यूट्रल करके ये गरारी काम करेगी तो फिर हमारी ये हो जाएगी गियरों में PTO, यानी कि जॉन से गियर में लगाएंगे, उसी में ये घूमने लगेगी। मुझे सुबह एक भाई का कमेंट आया कि यार आप ये बताओ कि जो PTO है अपना ग्राउंड PTO, तो वो पता नहीं कौन से ट्रैक्टर का नाम लिया, उसमें जी मल्टी स्पीड PTO तो है, लेकिन ग्राउंड PTO जो है वो है या नहीं। दोस्तों अगर किसी भी ट्रैक्टर में अगर मल्टी स्पीड PTO है तो ग्राउंड तो होगी ही होगी, क्योंकि वही PTO, जैसे मैं आपको फिर दिखाता हूँ यहाँ से, तो आप ये समझ लो वो सामने सिस्टम है जो आगे वाला, वो आपको बड़ा सा गरारा दिख रहा है जी, वो है मल्टी स्पीड PTO का सिस्टम जो है वही है, ठीक है। और दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप ये समझ लो कि अगर हाई लो को न्यूट्रल करके चलाओगे तो गियरों में PTO,
अगर हाई लो वाला गियर लगा हुआ है और पीटीओ भी चल रही है और गियरों में पीटीओ चल रही है तो वो ग्राउंड पीटीओ, यानी कि टायरों के साथ मिलके ग्राउंड पीटीओ चलेगी। ठीक है जी, ये तो हो गई मल्टी स्पीड पीटीओ।